Hello everyone, I hope you all are fine and doing well with your studies. So guys, आज हम करने वाले हैं हमारी 10th क्लास की पोएम टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो लिखी है ओगडन नैश ने। ये एक फ़नी पोएम है, एक क्रिटिक है और बहुत ही अच्छी है, यानी कि एक गुड वे में ये पोएम दी हुई है जिसको आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको इसमें नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट पोएम। तो सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स हैं। तो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी कि आपको पता चल गया है इससे तो कि भाई एक ड्रैगन है और जिसका नाम कस्टर्ड है और ये उसी की स्टोरी है। तो इस पोएम के अंदर बलिंडा नाम की एक छोटी लड़की होती है जो अपने घर में रहती है अपने बहुत सारे पेट्स के साथ। उसके पास एक काले रंग का बिल्ली का बच्चा होता है जिसका नाम इंक है, एक ग्रे माउस है उसके पास जिसका नाम ब्लिंक है, एक येलो कलर का डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है, और एक वैगन है रेड कलर का, और एक ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है। तो क्या होता है कि इसके जितने भी किटन हैं वो सारे के सारे जो भी पेट्स हैं उसके पास, वो उन सभी को बहुत पसंद करती है सिवाय उस ड्रैगन के। उसको लगता है कि जो ड्रैगन है वो बहुत ही कावर्ड है, वो ऑल टाइम अपने पिंजरे में रहने के लिए रोता रहता है, वो हर चीज़ से डरता है और वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है। उसके बजाय उसके जो बाकी पेट्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उसके जो पेट्स हैं वो भी ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे कि हम इससे छोटे हैं फिर भी हम इससे ज़्यादा ब्रेव हैं, हम सारा दिन बाहर रहकर भी हम किसी से डरते नहीं हैं, हम खेलते रहते हैं, और इसको जब देखो जब ये पिंजरे के लिए रोता रहता है। तो क्या होता है कि इसमें कंपेयर किया गया है डॉग को कंपेयर किया गया है टाइगर के गुस्से से, कि जब वो भौंकता है, जब कुत्ता भौंकता है तो उसका ऐसा लगता है कि मानो शेर को गुस्सा आया हुआ हो, टाइगर को गुस्सा आया हुआ हो। किटन और माउस को भी बोला गया है कि वो भालू की तरह ब्रेव हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, वो सारा दिन बाहर घूमते हैं फिर भी उन्हें किसी का डर नहीं है। और ड्रैगन के बारे में बताया गया है कि कस्टर्ड जो है उसके बहुत ही पैने दांत हैं और उसकी पॉइंटेड स्किन है, यानी कि उसके ऊपर आपने देखा होगा, ड्रैगन के फोटोज़ देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक नुकीले नुकीले से ट्रायंगल शेप का कुछ बने होते हैं उसकी स्किन के ऊपर, कांटे जैसे नुकीले। तो उनको बोला गया है कि उसकी जो ऊपर की स्किन है वो पॉइंटेड है। माउथ वॉज लुक्स लाइक अ फायर प्लेस, और जैसे कि ड्रैगन जो है मुंह से आग उगलता है तो उसके मुंह को अंगीठी बुलाया गया है कि उसका जो मुंह है वो आग की भट्टी है। नोज़ इज़ कंपेयर्ड विद अ चिमनी, और उसकी जो नाक है उसको चिमनी से कंपेयर किया गया है कि जैसे चिमनी से धुआं निकलता रहता है तो उसके नाक से भी धुआं निकलता है। पॉइंटेड टोज, और उसके जो नाखून हैं वो बहुत ही नुकीले हैं, वो किसी भी चीज़ को चीर फाड़ के रख सकते हैं। तो यानी कि उसको एक तरीके से दिखाया गया कि वो भद्दा भी है, बड़ा सा है, आग उगलता है, उसके नाक से धुआं निकलता है, वो बहुत ही गंदा दिखाई देता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऊपर से वो तब देखो तब पिंजरे में जाने के लिए रोता रहता है, उसे बाहर रहने में डर लगता है। और उसके जो बाकी पेट्स हैं वो सारे सारा दिन बाहर घूमते रहते हैं। और बलिंडा भी कस्टर्ड को क्या है, रूडली उससे बात करती है, हमेशा उससे ज़्यादा प्यार नहीं करती, उसको डांटती रहती है और बाकी अपने कैट्स के साथ खेलती है और उन्हें बहुत ही प्यार से बात करती है। तो एक बार क्या होता है कि उनके घर में एक पैरेट यानी कि एक डाकू घुस जाता है। और हाँ, उससे पहले एक और मेन पॉइंट है कि इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ने ड्रैगन को यानी कि कस्टर्ड को एक और नाम दिया था, पर्सिवल। पर्सिवल एक राजा का नाम है जिसको ये सोचा जाता था कि भाई ये राजा बहुत ही ब्रेव है, लेकिन जब युद्ध हुआ तो वो राजा जगह को छोड़ के भाग गया था। तो ये जो पेट्स हैं वो यही सोचते थे कि जो कस्टर्ड है वो पर्सिवल राजा जैसा है, कि वो दिखता है बड़ा सा और डरावना दिखता है लेकिन वो खुद बहुत ही डरपोक है। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद एक पैरेट उनके घर में घुस जाता है दीवार से कूद के। तो और उसके हाथ में क्या है, गन्स थी, उसके दोनों हाथों में गन होती है और उसके दांतों के बीच में एक बहुत ही शार्प ब्लेड उसने पकड़ा हुआ था और उसकी काली सी दाढ़ी थी और एक पैर पे उसके चोट भी लगी हुई थी, यानी कि वो बहुत ही भयानक नज़र आ रहा था और वो उन सभी को मारना चाहता था। तो वो सारे डर के मारे चिल्लाने लग जाते हैं, जो कुत्ता होता है वो भौंकने लग जाता है उसके ऊपर, और जो बिल्ली है वो म्याऊं करने लग जाती है, बलिंडा डर के मारे चीखने लग जाती है और वो जाके घर के अंदर छुप जाती है। जो कुत्ता होता है वो भी भाग जाता है वहाँ से, चूहा अपने बिल में छुप जाता है, जो किटन है वो घर के नीचे स्पेस में चला जाता है, घर के नीचे वाली जगह में, कि वो उस पैरेट को नज़र ना आए। और उस टाइम पे जो कस्टर्ड ड्रैगन है
वही उसको मारता है। वो जैसे ही उसको देखता है उसके ऊपर एकदम झपट पड़ता है पैरेट के ऊपर, और पैरेट को अपने नुकीले दांतों के बीच में दबाकर मारकर और उसको खा जाता है। और ऐसे मतलब उसने क्या था कि उसने उसको इस तरीके से मारा था कि वहाँ पर कोई निशान भी नहीं छोड़ा कि यहाँ पर कुछ हुआ है, किसी को मारा गया है, उसके खून का निशान भी वहाँ पर कोई नहीं देख सकता था। उसके ख़त्म होने के बाद वो सारे बाहर आ जाते हैं, सारे पेट्स और बेलिंडा बाहर आ जाते हैं। वो खुशी के मारे उसके चारों तरफ चक्कर काटने लग जाते हैं। मस्टर्ड उसके पैरों को चाटना शुरू कर देता है। इंक और ब्लिंक उसके चारों तरफ घूमने लग जाते हैं और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन वैसे ही उनकी सेम लाइफ दोबारा से चलने लग जाती है, और जो पेट्स हैं वो अपना अपना बहाना बनाने लग जाते हैं कि नहीं मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन क्या मैं नर्वस हो गया, तो नर्वसनेस में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसकी वजह से बाद में क्या होता है कि वो दोबारा से कस्टर्ड को ब्रेव मानने के लिए वो तैयार ही नहीं थे। वो यही सोचते हैं कि नहीं ये तो अभी भी वैसा ही है, ये कवर्ड ही है, ये ब्रेव नहीं है। और दोबारा से उनकी लाइफ वैसे शुरू हो जाती है। वो सारे अपने अपने बहाने देते रहते कि मैं ब्रेव हूँ, मैं इसलिए उस दिन ये नहीं कर पाया था, वो नहीं कर पाया था, मैं नर्वस हो गया था, मैं कंफ्यूज हो गया था कि मुझे क्या करना चाहिए, वरना तो मैं इस ड्रैगन से डबल ब्रेव हूँ। इंक कहता है कि मैं छोटा रह गया इस वजह से। ब्लिंक भी कहता है कि मैं बिल्कुल छोटा सा हूँ, कस्टर्ड जितना होता तो पता नहीं क्या कर देता मैं। तो उसके बाद वो दोबारा से उसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और सब सोचते हैं कि हम ही ब्रेव हैं, हम ब्रेव हैं, और कस्टर्ड अभी भी वैसे का वैसा ही है। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ नहीं है, एक छोटी सी, एक कह सकते हैं कि एक चाइल्ड स्टोरी है, एक फ़नी स्टोरी है, आपके एंजॉय के लिए दी हुई है। तो अगर आपको इसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे दोबारा से समझ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।